सिविल जज की अहलिया मुलाजिमा पर तशद्दुद करती थी, खानदानी जराए की तस्दीक। इस्लामाबाद पुलिस ने मुतासिरा बच्ची के बयान के बाद मुकदमे में वहशियाना तशद्दुद और हड्डियां तोड़ने की दफा भी शामिल कर दी। पुलिस टीम का मुतासिरा बच्ची रिजवाना के आबाई घर का भी दौरा, पुलिस की मुलाजिमा की बहन, चचा और चची से मुलाकात। पुलिस के मुताबिक अभी तक बच्ची की मुसद्दिका मेडिकल रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई। सिविल जज का पुलिस से राबता, शामिल तफ्तीश होने की यकीन दहानी। तशद्दुद के शिकार बच्ची का मामला 24 जुलाई को सामने आया। लड़की के मेडिकल सर्टिफिकेट के मुताबिक लड़की के सर, पेशानी, भवों के ऊपर दाएं जानिब जख्मों के निशानात मौजूद थे। होंठों पर सूजन थी, नाक से खून निकलने, टांग पर एक से ज्यादा जख्म, दाएं बाजू पर फ्रैक्चर, खोपड़ी, पीठ पर जख्मों के मुतादिद निशानात समेत गला घोटने की कोशिश के निशानात भी पाए गए। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में मुबैना मंशियात की खरीदो फरोख्त और वीडियो स्कैंडल। तलबा और फैकल्टी मेंबरान को मुबैना तौर पर हिरासा किए जाने पर हायर एजुकेशन कमीशन ने 5 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी को 3 हफ्तों में तहकीकाती रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। बहाउद्दीन जकरिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर। पुलिस ने इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर मेजर रिटायर्ड एजाज शाह को गिरफ्तार करके 10 ग्राम आइस बरामद की थी। दौरान तलाशी गिरफ्तार अफसर के 2 मोबाइल फोन से यूनिवर्सिटी तालिबात और दीगर की सैकड़ों नाजेबा वीडियोज भी बरामद हुई। चिलास में बाबूसर टॉप के नजदीक सयाहों की गाड़ी को हादसा, 8 अफराद जाम बहक, 4 जख्मी। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जख्मियों को रीजनल हेडक्वार्टर अस्पताल चिलास मुंतकिल किया गया। हादसे का शिकार होने वाली हाई रूफ में ख्वातीन भी सवार। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों और सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। मुतादिद मकामात पर हिफाजती बंद टूट गए, कच्चे मकानात जमीन बोस, फसलें तबाह, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। वाशिक में मूसलाधार बारिशों और सैलाबी रैलों के बाइस कोहबन डैम टूटने से पानी शहरी और देही इलाकों में दाखिल, मुख्तलिफ इलाकों का जमीनी रास्ता मुनक़ता। कल्लात में शदीद तूफानी बारिशों से 1 दर्जन के करीब देहातों के राबता सड़कें मुनक़ता। कोहलों में गाड़ी सैलाबी रैले की नजर, गाड़ी में सवार अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू किया गया। फाजिल झील के करीब पहाड़ी तोदा गिरने से तहसील काहान और सब तहसील रहमान आबाद सफेद की राबता सड़क आमदोरफ्त के लिए मुअत्तल। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में 1 अगस्त तक तूफानी बारिशों का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में तुग़यानी का खदशा। PDMA ने बालाई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग के पेश नजर मुतालिका इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी। लंडी कोतल में कमरे की छत गिरने से 1 बच्ची जाम बहक, 1 जख्मी। कमरे की बोसीदा छत गिरने से बारिश के बारिश गिरी है। मानसेरा के इलाके ओगी में शदीद बारिश, नदी नाले बिफर गए। जोधा नाला में तुग़यानी से पुल बह गया। ओगी दरबंद के दरमियान गाड़ियों की बराह रास्त आमदोरफ्त मुअत्तल। दोनों अतराफ गाड़ियों की लंबी कतारें। सैलाब से मकानात, मवेशियों के बाड़ों और खड़ी फसलों को भी नुकसान। अपर कोहिस्तान की तहसील कंदिया में भी सैलाबी रैला, लोग एक मरतबा फिर नकल मकानी करने पर मजबूर। दरियाई सतलुज से मुल्हिका इलाकों में हर तरफ पानी का राज, कई इलाके ज़ेर-ए-आब। हेड सुलेमानकी में सैलाबी पानी आने से रतीकी गांव पानी में डूब गया। पानी से रोड्स, बागात, फसलों का नामो निशान मिट गया। मकई, चावल की फसलें और अमरूद के बागात ज़ेर-ए-आब आने से किसानों को करोड़ों का नुकसान। जुड़वा शहरों रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तुग़यानी। रावलपिंडी में 1 घंटे में मजमूई तौर पर 54 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। कटारियां के मकाम पर नाला लई में पानी की सतह 8 फीट, गवाल मंडी में 7 फीट तक जा पहुंची। सुप्रीम कोर्ट के नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त वापस लेने के लिए इन चैम्बर अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल 31 जुलाई को दिन 1 बजे अपील पर इन चैम्बर समाअत करेंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ वकील रियाज हनीफ राही ने इंक्वायरी कमीशन की कार्रवाई चलाने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी। दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात के बाद रियाज हनीफ राही ने इन चैम्बर अपील दायर की थी।
चेयरमैन पीटीआई 2 अगस्त को पेश हों, फर्द जुर्म आयद की जाएगी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की 25 जुलाई की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इलेक्शन कमीशन ने फैसले में कहा, वकील ने रिकॉर्ड हासिल करके केस तैयार करने की इस्तदा की। ये इस्तदा मंजूर की गई, वकील लॉ विंग से दस्तावेजात हासिल कर लें। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन कमीशन में पेश हुए, इनके वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल किए जाते हैं। नौ मई हमला केस, तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार साबिक एमपीए सिमाबिया ड्यूटी जज की अदालत में पेश। अदालत ने सिमाबिया ताहिर की 3 रोज में शनाख्त परेड करवाने का हुक्म दे दिया। मुलजिमा का तिब्बी मुआयना भी करवाने और 31 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म। लाहौर में मुबैना पुलिस मुकाबला, अगवा बराए तावान के 3 मुल्जिमान मारे गए। पुलिस के मुताबिक लाहौर के इलाके बरकी में CIA कैंट और इश्तिहारियों के दरमियान मुबैना मुकाबला हुआ। जेर हिरासत मुल्जिमान को छुड़वाने के लिए उनके साथियों ने फायरिंग की। फायरिंग से पुलिस मोबाइल को शदीद नुकसान पहुंचा। DSP CIA कैंट बाल बाल बचे। मारे जाने वाले मुल्जिमान ने चंद रोज कबल ताजिर को 5 करोड़ रुपए तावान के लिए अगवा किया था। फैसलाबाद में समुद्री इंटरचेंज के करीब मुसाफिर बस डंपर से टकरा गई। 2 मुसाफिर जाम बहक, 15 जख्मी। 6 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। पुलिस के मुताबिक मुसाफिर बस लाहौर से टोबा टैक्सिंग जा रही थी। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। हादसे में जख्मी 9 मुसाफिरों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल से रवाना किया गया। कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की फैक्ट्री में लगने वाली आग ताहाल बेकाबू। आग की शिद्दत से दीवार और छत गिर गई। फैक्ट्री का बाकी हिस्सा मखदूश करार दे दिया गया। प्राइवेट और वाटर बोर्ड के टैंकर से पानी की फराहमी जारी। फैक्ट्री की इमारत मखदूश होने की वजह से फायर फाइटर्स अंदर दाखिल होने से कासिर। फायर ब्रिगेड अमला आग बुझाने में मसरूफ। हुक्काम के मुताबिक ताहाल जानी और माली नुकसान का अंदाजा नहीं। मुल्तान में पुलिस और IT टीम की बरवक्त कार्रवाई। सोशल मीडिया पर मदद तलब करने वाली खातून को बेटे समेत बाजियाब करवा लिया गया। खातून को 5 घंटे के मुसलसल ऑपरेशन के बाद तलाश किया गया। शोहर, वालिद, भाई और चाचा ने तशद्दुद का निशाना बनाकर खातून को एक कमरे में बंद कर रखा था। खातून का शोहर गिरफ्तार। यूनान कश्ती हादसा, मजीद 15 मैयतें पाकिस्तान पहुंच गईं। मैयतें गुजरात, गुजरावाला, रावलपिंडी और दीगर शहरों में लवाहिकीन के हवाले। यूनानी हुकाम के मुताबिक DNA मैचिंग का काम मुकम्मल। मजीद किसी पाकिस्तानी की शनाख्त नहीं हुई। यूनान में पाकिस्तानी शहरी अपने हमवतन के हाथों कत्ल। दोनों एक साथ रह रहे थे। चंद दिन पहले आपस में नाचाकी हुई। मकतूल का ताल्लुक सियालकोट से है। पंजाब हुकूमत का चीनी की कीमतों में इजाफे के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज। पंजाब फूड स्टाफ ऑर्डर 2023 नाफिज। जखीरा की गई चीनी जब्त करके सरकारी कीमत पर फरोख्त की जाएगी। रकम सरकारी खजाने में जमा होगी। जखीरा अंदोजी की सजा 3 साल कैद बामुशक्कत। कैंट कमिश्नर को चीनी की एक्समेल कीमत और डिप्टी कमिश्नर को चीनी की खुर्दा कीमत का इख्तियार मिल गया। पीटीआई हुकूमत के एक और साबिक ओहदेदार ने पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। चेयरमैन FBR शब्बर जैदी के हैरान कुन इंकशाफात। कहा, तहरीक इंसाफ की हुकूमत चलती रहती तो मुद्दत खत्म होने तक मुल्क मुआशी तौर पर तबाह हो जाता। चेयरमैन PTI को मुल्क की खराब मईशत का बताता मशवरे दिए, लेकिन वो कुछ सुनने के मूड में नहीं थे। नून लीग के अरकान के टैक्स की फाइल्स मांगी जाती थी। शहजाद अकबर एक सोफे पर बैठ जाते। चेयरमैन PTI ने बुलाकर कहते, शहजाद बताओ क्या करना है। नसरुल्लाह दरेशक ने मुझे कहा, तुम अभी बच्चे हो, ये तुम्हारे बस का काम नहीं। शब्बर जैदी अक्टूबर 2019 से जून 2020 तक चेयरमैन FBR के ओहदे पर फाइज रहे। असद उमर का शब्बर जैदी के इंकशाफात पर जवाब। कहा, शब्बर भाई खैरियत है, ये कहानी कहां से इजाद कर दी। कहा, तहरीक इंसाफ की हुकूमत अगस्त 2018 में बनी, जिसके अख्ताम पर स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर 9 अरब 80 करोड़ डॉलर थे। मेरे वजारत खजाना से हटने का महीना अप्रैल 2019 था, जिसके अख्ताम पर ज़र मुबादला के ज़खायर 8 अरब 70 करोड़ डॉलर थे। यह डिफॉल्ट की कहानी कहां से आ गई। मौजूदा हुकूमत के दौर में ज़र मुबादला के ज़खायर 3 अरब डॉलर से भी कम हो गए। कर्जों की अदायगी में डिफॉल्ट नहीं हुआ तो 8 अरब 70 करोड़ डॉलर पर डिफॉल्ट कैसे हो सकता है।
इसहाक डार निगरान वजीर आला हो सकते हैं, ये कहना दुरुस्त नहीं है कि निगरान वजीर आजम के लिए इसहाक डार का नाम आया और मुस्तरद हो गया। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं इसहाक डार का नाम किसी ने पेश नहीं किया, अलबत्ता ये अफवाह जरूर हो सकती है। बातचीत हो रही है, आया निगरान वजीर आजम ब्यूरोक्रेट ही हो सकता है या कोई सियासतदान भी। अगर निगरान वजीर आजम के सियासतदान होने पर इत्तेफाक हो जाए तो वो इसहाक डार भी हो सकते हैं। नवंबर में इलेक्शन ना हुए तो 2 साल बाद होंगे। ओपोजिशन लीडर राजा रियाज कहते हैं निगरान वजीर आजम के लिए वजीर आजम से मुलाकात होगी। मुलाकात में 3 नाम देंगे, 3 में से एक मुआशी माहिर होगा। अगर नवंबर में इलेक्शन ना हुए तो 2 साल तक होते नजर नहीं आ रहे। 1 घंटे में 29 बिलों की 24 रुकनी असेंबली से मंजूरी जमहूरियत नहीं मजबूरियत है। शेख रशीद का ट्वीट, कहा इसहाक डार का निगरान वजीर आजम का लॉन्चिंग पैड अभी तक फिजा में नहीं छोड़ा जा सका, इसमें फ्यूल अभी पूरा नहीं भरा गया। शहबाज शरीफ विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। इनकी ख्वाहिश है निगरान हुकूमत उनकी कायम मकाम हुकूमत हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकेगा। सियासत 1 अगस्त से फैसला कुन मराहिल में दाखिल हो जाएगी। अदलिया आइन और कानून के मुताबिक अहम फैसले दे सकती है। दुनिया भर में आज हेपेटाइटिस का दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद जदीद तरीके से हेपेटाइटिस के बारे में आगाही पैदा करना है। माहिरीन सेहत के मुताबिक हेपेटाइटिस ए अक्सर बगैर इलाज के खुद ही खत्म हो जाता है। हेपेटाइटिस बी या सी से होने वाली सोजिश दायमी हो सकती है। ये जिगर को तवील मुद्दती नुकसान पहुंचाने का सबब भी बन सकती है। मोदी के हिंदुस्तान में दिल दहला देने वाले मजालिम पर इंसानियत भी शर्मा गई। कोकी कबीले की 2 ख्वातीन के अहले खाना को आंखों सामने इंतहा पसंद हिंदुओं ने जिंदा जला डाला। खानदानों के कत्ले आम के बाद दोनों ख्वातीन को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया गया। इंतहा पसंद हिंदू जत्थे ने मुतासिरा ख्वातीन को सरेआम बरहना परेड भी करवाई।